पुण्यात्मा किसे कहते हैं? वो 17 बातें हैं, 15 भी हो सकती, 17 भी हो सकती। तो सभी नोट करना कितनी गहराई है बाबा के इस महावाक्य में। चलो पहले तो हैप्पी फादर्स डे। सभी फादर्स सेंटर पे पहुंचे तो फायदा है। और बाबा हमारा सुप्रीम फादर आज किस तरह फादर्स डे का कर्तव्य निभा रहा है, आज हम देखेंगे बाबा की मुरली से। ये लाइट ऑन करो और वो स्पीकर ऑन करो। तो स्पेशल है, सभी पहुंचेंगे सेंटर पे 19/6 और रिवाइज डेट है 6/4/91। कर्मातीत स्थिति की निशानियां। एक्चुअली ये मुरली आपको 91 की मुरली में नहीं मिलेगी, ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मिलती है संदेश में। है ये मुरली बाबा, ये मुरली के समय इधर का चालू करना, इस आया था स्पेशल, एकदम सिलेक्टेड महारथी थे और बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे। तो ये वो मुरली है, इसलिए ये खास मुरली एंड वेरी हाई लेवल की मुरली है। 6/4/91 की मुरली। कर्मातीत स्थिति की निशानियां बुक में नहीं मिलेगी आपको। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। देखो बाबा ने स्टार्ट ही ऐसा किया है, कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। डायरेक्ट बाबा ने पॉइंट शुरू किए। आज बाप दादा और कोई याद प्यार कुछ नहीं, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसा न्यारापन रहे। समझा? आत्मा और शरीर न्यारा है, इसी तरह मैं आत्मा शरीर द्वारा जो कर्म कर रही हूँ वो भी न्यारापन है। आत्मा और शरीर न्यारी है ना, 100% डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो इसी तरह मुझ आत्मा ने शरीर द्वारा कर्म किया, ऐसा न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और न करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कार्य के स्पर्श करने का भी, तो कार्य किया, कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म करने की फीलिंग ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट है, कर्म कर रहे वो भी फीलिंग ना हो, और बाद में कर्म के फल के स्पर्श से भी न्यारापन। अच्छा लगा नहीं लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया नहीं किया, उस फल से भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। कितनी बातें आ गई? 5। जैसे कि नेक्स्ट, दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी। कर्म करते समय हम बहुत बार कहते टचिंग हुई, लेकिन फिर मैंने किया। टचिंग हुई बाबा की, किया मैंने, मतलब स्टार्ट अच्छा था। तो
लेकिन तो किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन और आगे निमित्त बनने में भी न्यारापन। देखा बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। कर्म के फल के स्पर्श से न्यारापन, कर्म के निमित्त पने से न्यारापन। ऐसी कर्माती स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। ये है फाइनल 7 बातें हैं। तो कर्म, कर्म के स्पर्श कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारा, और जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और न्यारापन है, वैसे मैंने कर्म किया। अब मैंने बोला, आज मैंने बहुत बोला, आज मैंने किया, आज मैं 1 घंटा बैठी, आज मैंने ये किया, ये हैवीनेस है। तो कर्म, कर्म शरीर द्वारा कर्म किया वो न्यारापन। जैसे किसी ने किया, किसी ने कराया और जस्ट मैंने किया, निमित्त बनी। थर्ड, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन, वो भी प्राइड नहीं। और फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया स्पर्श, फल के स्पर्श से भी न्यारापन। अच्छा क्या हुआ फिर, कैसे लगा? तो बिल्कुल न्यारापन, किसी ने कराया, मैं निमित्त बने। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप, दीदी, दादी, जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, इस तरह 5-6 दादियां थी और मुख्य जो सेवा में सहयोगी विशेष भाई थे बाबा के कमरे में। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती है। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता, अब न्यारापन के अलग अलग, मुझे लगता है 11 बातें होनी चाहिए, न्यारापन की बातें। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते और आप भी करते, लेकिन अंतर, जो कुछ बीता न्यारा बन गया, फुल स्टॉप। जो पिछले हफ्ते किया, संतुष्टि। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तो न्यारा नहीं बनेंगे। कर्म किया और करने के बाद न्यारापन के 4th बात, ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म के रिजल्ट मन को खींच लेती है ना, ऐसी स्थिति है। करते तन का भी हल्कापन, मन का भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। कितनी बातें, 8 बातें तो मिल गई। न्यारा, प्यारा,
जो कुछ बीता न्यारा, जितना वो स्मृति में रहती है उतना बंधन फील होगा। जितना नेगेटिव स्मृति रहेगी, नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया, उतना स्ट्रॉन्ग बंधन उस पिछला कर्म से जिसका कोई फायदा नहीं उससे होता जाएगा। कराने वाले ने करा दिया तो कार्य बढ़ता जाए, हल्कापन भी बढ़ता जाए। आत्मा के, हाँ, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव? मैंने किया, अच्छा, समवेयर थोड़ा सा वो ले लिया हमने, कर्म का फल लिया, खा रहे होंगे, तभी बंधन होगा। तभी याद होगी क्या कराने वाले ने करा दिया ना, पूरा क्रेडिट उसका है। लेकिन इसलिए बाबा ने उसका भी कर दिया, मैं निमित्त बनी, निमित्त का भी अभिमान। इतना न्यारापन। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे। इंस्ट्रूमेंट, कल ट्रस्टीशिप के बारे में बाबा ने बताया, इंस्ट्रूमेंट इज नेचर, इंस्ट्रूमेंट मेंटालिटी ये बहुत हाईएस्ट मेंटालिटी। तो निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे, जस्ट ऐसा कठपुतली। आत्मा के हल्केपन की निशानी है, आत्मा की जो विशेष शक्तियां है, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसे हल्की होती जाएगी, संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। मन लाइट, बुद्धि, निर्णय शक्ति एकदम लाइट, और तीसरा संस्कार। क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, ये हैवीनेस है। एक्चुअली ये खुद के लिए तो क्लियर हैवीनेस है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन कर लेती हूँ फिर। तो खुद के साथ उस स्वभाव का कितना बंधन है। तो ये तीनों ऐसी हल्की होती जाए, संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय, तो ये फर्स्ट था कर्मातीत, सेकंड पैराग्राफ न्यारापन, थर्ड पैराग्राफ हल्केपन। एकदम पावरफुल हल्केपन में ये मुरली सुनेंगे सभी। जो भी अगर दूसरा कोई कर्म कर रहे हैं तो आज इस मुरली का रिस्पेक्ट देने के लिए सारे कर्म छोड़ के ये मुरली सुनेंगे। ये रिस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत डीप मुरली है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, तो मन का हल्कापन, संकल्प बिल्कुल हल्का। जितने कम संकल्प चलेंगे उतना हल्कापन होगा। और बुद्धि की निर्णय कुछ किया ही नहीं, और संस्कार जो स्वयं को आकर्षित करता है। बुद्धि निर्णय करती है, स्वभाव हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, मतलब इनडिविजिबल हो गया। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म शक्तियां है जो है, तीनों में लाइट अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा, जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे। क्योंकि बाप के संस्कार कार्य करा रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट हल्के होते जाएंगे। और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य
लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। एटीट्यूड, इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? जस्ट इमेजिन करें बाबा संदली पर बैठे हैं, बाबा के कमरे का, और विशेष आत्माएं सामने। सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है ना, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। फर्क है, बहुत काम है, बहुत काम है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। शरीर बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसका प्रभाव मेरे पर पड़ रहा है। आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता है। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। बताया ना, दादी का, किसी बहन ने बहुत कुछ बोल रही थी मीटिंग में, दादी साइलेंट थी, बड़ी दादी, और फिर सभी का था कि मैं भी मतलब हम कुछ बोले पर दादी कुछ नहीं बोले, तो हम भी कुछ। आने के बाद पूछा दादी को, तो दादी ने क्या जवाब दिया? मैं अपनी शक्तियों की चेकिंग कर रही थी। तो कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता है। वो सभी को ऐसा घर कर गया, लेकिन आपकी अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। इस रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुरली ओवर। अच्छा। ये मैंने जब से 10 साल से मैं कितनी बार ये मुरली रिवाइज कर लिया मैंने। फर्स्ट टाइम जब मैंने 2011 में आई थी, मतलब इस तरह से संडे के दिन आया था। अच्छा, 10/4, ये है 6/4/91 की मुरली। 10/4/91। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक है और अनेक जन्म भी कंप्लीट स्व के मालिक है। मन आकर्षित न करे, बुद्धि आकर्षित न करे। बुद्धि, निर्णय शक्ति, नो हैवीनेस, मन का हल्कापन, संस्कार आकर्षित न करे। तो स्व के मालिक है और अनेक जन्म विश्व के मालिक है। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो। इसलिए बालक सो मालिक। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो।
पद्मा पदम भाग्यशाली, सिर्फ भाग्यशाली नहीं, वो तो बहुत लोग हैं दुनिया में। पद्मा पदम को तो कोई नहीं कहता होगा ना दुनिया में। बहुत भाग्यशाली हो ये तो बहुत लोग कहते हैं। तो अति खुशनसीब आत्मा अनुभव करते हो, समझते हो, अर्थात उसके संकल्प में भी नहीं आएगा पता नहीं क्या मेरा भाग्य है। अपने भाग्य के लिए क्वेश्चन मार्क आना मतलब ही नो फेथ। तो डबल नशा है, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। खुशी का महादान देकर खुश नसीब बनाना, सोचना इस पर। फॉर्चुनेट बनाना अपनी खुशी का दान देके। ऐसे हम अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है कोई खुश नसीब के साथ रहते हैं ना, अपने आप को भी बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं। ये है ना बहुत हल्के रहते हैं। युगल के लिए भी सपोज कहते हैं ना कि बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत। तो स्वयं को खुशनसीब समझते हैं ना, कितना भाग्यशाली है, दूसरे भी समझते हैं आपका क्या भाग्य है। ऐसी आत्माएं तो खुशी का दान महादान जो देगा वो दूसरों को खुशनसीब बनाएगा, है ना। तो बन गए हैं अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के। और जीवन ही क्या है, जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीवन है। और खुश कैसे रह सकते, पहले वाली स्टाइल होगा, जितना हल्कापन उतना खुशी, और जितना कर्म के बंधन से हल्कापन, करते समय, करने के पहले, करने के बाद हल्कापन। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्यात्माएं हो ना। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया। दान और पुण्य में अंतर है। दान और पुण्य में देखो बाबा बताते, और दान तो पुण्य कर्म दान किसे कहते हैं, मतलब दान आगे बाबा ने क्लियर किया है, बाबा की शब्दों में सुनेंगे। पुण्य कर्म, दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कितना किया और दान कितना किया, इसलिए दान पुण्य कहते, दोनों इकट्ठा नहीं है। दान फिर पुण्य। अच्छा, दान पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, फिजिकल भी होता है। वैसे खुशी का दान भी होता है लेकिन फिजिकल भी होता है। पुण्य कभी भी फिजिकल नहीं होगा। कहते ना बहुत पुण्य कमाया, फिजिकल नहीं होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात, तो पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना।
वो पुण्य कमाना होता है, अर्थात काम में आना। भाई ऐसा है ना, ब्लाइंड है, आपने इतना सा हाथ पकड़ के किया तो उसको दान नहीं कहते, कहते मैंने आज एक पुण्य का काम किया। आवश्यकता के समय किसी को सहयोगी बनना। पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। ठीक है, सभी सुन रहे ध्यान से। दिल से वो दुआएं प्राप्त होती है। तो इसलिए इट्स लाइक तुम्हारा बैंक अकाउंट है और आपको पता नहीं किसी ने नंबर लिया है और वो डालता रहता है। हम कहते पता नहीं बढ़ कैसे गया, मतलब मुझे कैसे इतनी प्राप्ति की फीलिंग आ रही है, वैसी है। तो जमा का खाता मतलब प्राप्ति की फीलिंग। तो सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं, पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। क्यों? दुआओं से भरा हुआ है ना, तो वो जो देखेगा उससे भी दुआएं निकलेगी, कहेगा उससे भी दुआ। इसलिए कहते हैं आपका आशीर्वाद है, आपका वरदान हो गया, क्योंकि उसमें पूरी दुआएं भरी हुई है, उसमें मोटिवेशन भरा हुआ होता है। तो पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि और भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर, तो पहला है पुण्य आत्मा का मिला 17 है। फर्स्ट दिखावा नहीं होता, दिल से होता है। सेकंड आवश्यकता के समय किसी का सहयोगी बनना। थर्ड दिल से दुआएं प्राप्त होती है, आत्मा की दुआएं और परमात्मा दुआओं से भरपूर होता है। फोर्थ फिफ्थ दृष्टिवृत्ति दुआएं का अनुभव कराना, और चेहरे पर सदा प्रसन्नता। सिक्स्थ प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। सेवेंथ पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहते हैं, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। ये भरपूरता की फीलिंग, क्योंकि पता नहीं ना, ऊपर आता जा रहा है बैंक अकाउंट, तो खुशी का बैंक अकाउंट भरता जा रहा है। वो कहते पता नहीं क्यों इतना खुश हूं, वो भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को और हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। हर संकल्प, हर समय की हलचल को, समझा? तो हलचल हो रहा है, उस समय वो पुण्य कमा लेगा। एक्चुअली ज्यादा कमा सकता है। कोई बहुत हलचल में है तो हमारी केवल शांति वातावरण को थोड़ा रिड्यूस कर देगी, हेवीनेस, पुण्य कमा लिया। तो बाबा कह रहे हैं हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। तो उस समय चाहे वो आत्मा रियलाइज नहीं भी करती है, फिर बाद में कहीं ना कहीं वो स्टक होता है। कहते ऐसा मैंने देखा उसका, कई बार कितने अज्ञानी बोलते हैं ना बीके के बने, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने खुद देखा, आप लोगों के पास वो रेगुलर जाते थे, तो ऑटोमेटिक पता चलता है। तो पुण्य का खाता जमा होता है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते।
नाइन्थ, पुण्य का खाता जमा होता है। अच्छा, जमा की निशानी क्या है? व्यर्थ की समाप्ति, जमा होता जाता है। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य की तख्त नशीन बनती है। अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्यात्मा कहां तक बने हैं। देखो, वेस्ट किस में जाता है? या तो नेगेटिव में जाएगा, अभिमान और अपमान के, तो बाबा ने कहा ना, न अभिमान न अपमान, इससे परे रहती है, तो व्यर्थ जाएगा कहां से? तो व्यर्थ की समाप्ति जमा की निशानी है। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्यात्मा हो तो सब हाँ जी भी कहेंगे ना, है भी सभी पुण्यात्मा, लेकिन यहाँ बैठे हैं तो पुण्य आत्मा है तभी बैठे हैं, लेकिन नंबरवार है। किस सब नंबर 1 है? नंबरवार है ना। सत्युग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सत्युग और त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? वही जो स्टार्टिंग में बाबा ने कहा, स्व के मालिक, विश्व के। एवरी टाइम अपने संस्कारों को जो चैलेंज करता है ना, वो मालिक है। किसी भी मेरा स्वभाव क्या करे मुझे, मैं मतलब एनी मर्यादा श्रीमत के विरुद्ध स्वभाव में बिल्कुल उसको सहयोग नहीं देना, जस्टिफाई नहीं करना, ये है स्व के मालिक बनना। नहीं तो बाबा कहते हैं तो अपने खाते को चेक करो। हाँ, सत्युग त्रेता के विश्व के तख्त पर बैठेंगे ना? ठीक है सभी। रमेश भाई, विश्व के तख्त पर सत्युग और त्रेता के। हाँ, तो सभी इकट्ठे बैठेंगे। हाँ कह रहे हैं, सभी इकट्ठे बैठेंगे तो ट्रेन की सीट नहीं है जो चेयरमैन की सीट है। बाबा कहते हैं तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अब देखो अपना अपना हम चेक करते हैं। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वह है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। देखो ये दुनिया में क्या है, न सुख न दुख दो, यहां तक है ये दुख लो वाला स्लोगन है दुनिया में, लौकिक दुनिया में नहीं है ना और सुख दो सुख लो, ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो, इसमें मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और होना भी चाहिए, अंडरलाइन, न दुख दो। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन कम है। कौन सा है आधा? नेक्स्ट आधा स्लोगन लो, दो वाला ठीक है, सुख दो न दुख दो, पर लो न दुख लो।
वही वैसे मतलब वो पहला पेज अगर धारण कर ले तब तो मतलब दूर दूर तक संकल्प भी छोड़ो, वो आत्मा को दुख स्पर्श भी नहीं होगा। कर्म के, हाँ, वो अल्टीमेट स्टेज है। कर्म के पहले, कर्म करते समय, कर्म के बाद। अगर वो वाला स्टेटमेंट लगे, जो कुछ बीता न्यारापन, संतुष्टि, कल तक की सब बातों से संतुष्ट, कितने बजे, 8 बजे तक की सभी बातों पर संतुष्ट। दीपिका बहन बता, हाँ नहीं करी। संतुष्ट, बीत गया, न्यारापन हो गया। जब तक वही है ना, संतुष्टि नहीं होती तब तक न्यारापन नहीं है ना। कैसे? तो न दुख दो न दुख लो, तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करो। मुझे वो ब्लेम कर रहा है, अपमान कर रहा है, सुख के रूप में स्वीकार करो। अच्छा, परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। कैसे करें? कितने सारे थे ना। जो देना था, चलो मेरा खाली, खत्म हो गया, शब्दों का कट कंप्लीट हो रहा है, हो गया। तो वही दुख लेते हैं ना, इसलिए वो अकाउंट पूरा ही नहीं होता है, वो चलता रहता है। अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कल 2-3 दिन से बाबा की मुरली चल रही, वैसे तो वो भी, हाँ, अलग, क्योंकि रियलिटी तो है ना, रियलिटी तो है ही है ना। तो मतलब बहुत सारे पॉइंट है, जो भी बेस्ट हमको लगे, अच्छा लगे। परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो। तब कहेंगे पुण्यात्मा। तुम कुछ काम के नहीं हो, प्रशंसा समझो। ठीक है, प्रशंसा समझो। जगत अम्बा, तब कहेंगे पुण्यात्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। देखो बाबा ने मम्मा को याद किया, इस अव्यक्त में बहुत कम होता है। ग्लानि की दृष्टि से नहीं, वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ग्लानि वालों को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, दिल से गले लगाओ। कितना सारा मतलब वाइब्रेशन का रिवेंज, कि देखूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी, दृष्टि नहीं मिलाना, ये तो कितना सटल रूप में इमीडिएट और विजिबल रिवेंज हो जाता है। बाबा कहते गले से लगाओ। सोचो कैसे करे, मतलब उस आत्मा के लिए कितना स्ट्रॉन्ग अपोजिट महान संकल्प चले। बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। तो नेक्स्ट आया पुण्य के खाते के लिए, ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, रहमदिल दृष्टि से देखो। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं। वैसे, हाँ हाँ, लेन देन खत्म, ये वाला खत्म होगा ना तो फिर फिजिकल खत्म होगा। हाँ, ऑटोमेटिक होगा। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर कीचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो?
अज्ञान काल में कहते थे ये बात तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। तो वो कीचड़ा जीवन भर तक मैं जमा करके रख, कितनी अगर सोचा जाए तो। बाबा कहते हैं जहां दुख लिया, कीचड़ा जमा किया, जमा हुआ, तो कीचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। कीचड़े से जर्म्स निकलते। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूरियान तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी का पक्का, सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? बाबा भी ना मास्टर है ना। पता नहीं कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, पता भी नहीं और हो भी गए। हाँ, ऐसा होता है क्या? पता भी नहीं हो गया, सब पता होता है। मतलब है ना। हम्म, तो चाहते तो नहीं लेकिन हो गया। जो कहते हो गया, और कोई आत्मा है होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है? एक है स्टेटमेंट, चाहते तो नहीं थे हो गया। पता नहीं, मैं वैसे बोलना ही नहीं चाहती थी, पर उस समय कैसे मैंने बोल दिया। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो सब कॉन्शियस ज्यादा एक्टिव है ना, मतलब उसमें जर्म्स भरे पड़े हैं ना, वो जमा करके रखा हुआ है। वही है। तो फिर जर्म्स होंगे और ये फिर पाप कर्म के रूप में निकलते हैं इस तरह से, जो पता नहीं के रूप में निकलता है, और हमको पता भी नहीं होता है कब से जमा पड़ा है। पिछला खाता अभी इस हफ्ते का डीप पुरुषार्थ होगा 24 तारीख तक। A to Z किसी के प्रति का जीवन भर का भी कोई संकल्प चला, नो पिछला खाता। बाबा कहते हैं लेकिन होता है, जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? हाँ, कोई आत्मा है होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ये कौन बोलता है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। और कोई आत्मा बोलते कि आप बोलते हो? तो, तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह न होना ही न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। समझा मिर्जा बहन? ध्यान से सुन रही हो? जो होना नहीं चाहिए। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानी आती है, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, लास्ट होगा 91 का लास्ट मिलन, एसिटिस्ट 10 अप्रैल। सभी टुब्बी लगाने आए हो ना, वह लास्ट स्नान है ना कुंभ का। हाँ, टुब्बी बोलते हैं, इधर टुब्बी लिखा है, डुबकी, डुबकी। लास्ट स्नान जो पूरे कुंभ के समय नहीं आते ना, कहते भाई क्या बोलते हैं उसको, महास्नान बोलते हैं। वो स्नान का नाम भी होता है लास्ट स्नान का, क्या नाम होता है पता नहीं, राजू बहन को पता होगा। नहीं पता? हाँ, वो कुछ है स्नान। तो वो लास्ट डे बहुत सब लोग आ जाते हैं जो नहीं मिले हो पूरे उस समय, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। कोई मनोकामना चाहे या कोई देना है, स्वाहा करना है, तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो
कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्यात्मा बनेंगे, पुण्यात्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हाँ आत्मा की दुआएं, हाँ खुशी। हर संकल्प में पुण्य जमा, हर संकल्प में पुण्य जमा हो। कैसे होगा? इतना हर संकल्प देने वाला होगा ना, प्राप्ति कराने वाला अगर होगा। अब एक संकल्प आया, ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही है, तो खुद को भी डाउन किया, दूसरे के साथ, दूसरे को वाइब्रेशन पहुंचा, अननोइंगली उसको भी मेरे लिए वो संकल्प आ रहा है। ये प्रूफ है कि मैंने किया था, यही है, निशानी है ना। तो खुद का डाउन, तो पुण्य आत्मा अर्थात हर आत्मा की, हर आत्मा की दुआएं, हर संकल्प में पुण्य जमा। पहले 7 था, 8th 9th 10th, हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। संबंध संपर्क वाले के दिल से शुक्रिया निकले, इसको कहते तपस्या। कितना डिफरेंट मीनिंग है तपस्या का। तपस्या वर्ष में पुण्यात्मा बनना, पुण्यात्मा मतलब संबंध संपर्क के दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। एक ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसे हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज किसको लेना चाहिए? पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए, और साथ में जो भी टीच करते हैं सब, उसको पहला नंबर और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर, टीचर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। क्यों? तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं? सुना मोनिका बेन, बाबा बोल रहे टीचर्स, मधुबन वाले या गॉडली स्टूडेंट्स। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट्स सभी प्रवृत्ति वाले। बाप दादा के पास सभी मेले में पहुंच गए हैं, बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, फर्स्ट नंबर की भी, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया, उस समय तक वो नहीं बना था ना नीचे शांतिवन, बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी देखो आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? फादर कैसे पूछता है, 63 जन्म तो धक्के खाए है ना, अभी तो और ही ठिकाना मिल गया। 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, सोने का चद्दर उतनी जगह मिल गई। कौन नहीं, आप लोग में से तो कोई रहे नहीं ना, मैं रही हूँ। 3 पैर पृथ्वी में, मधुबन में 100 का कमरा समर्पित होने के बाद 100 का कमरा, और बस उसमें अटैची और एक चद्दर, फर्स्ट क्लास अटैची, क्लोज्ड ही रहती थी, हमेशा जची हुई रहती थी, क्योंकि फैलाने का तो कोई मार्जिन ही नहीं।
वो भी एक यादगार होता है ना। इसलिए कभी कभी डिफिकल्टीज आती है ना, वो हमेशा नहीं रहेगी, वो भी एक रिस्पेक्ट है उसका भी, उसको भी अच्छे से स्वीकार कर लो। हाँ 100, वो भी समर्पित बहनें नहीं, माताएं होती थी हमारी, वो इतनी बातें करती थी रात वो उसका चलता रहता था माताओं का, बहनें थोड़ी थी। हाँ वो तो, हाँ वो तो चलो ये शांतिवन की बात है, वो उसमें वो पूछना माताओं को, आप पूछना जब मिलती है तो कौन सी बातें होती हाँ। तो बाबा कहते हैं अभी तो और ही ठिकाना मिला ना, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना। बाबा को बहुत खुशी होती थी, बच्चे आते थे ना, जैसे हमको खुशी होती है आप लोग आते हो, तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है। हॉल को सफल किया ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना। लेकिन ऐसे नहीं मेले करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात कही रचना के साथ साधन भी आते हैं ना। अच्छा, दादियों से बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया क्या करे, लेकिन खाता बहुत जमा किया। दादी प्रकाश मणि का सबसे बड़ा जो सेवा का होता था कि सब संतुष्ट हुए अरे है, इसलिए क्या गुजरात वाले आए तो इनके दिल की, उनका जो टेस्ट वाला भोजन, साउथ वाले आएंगे तो उसके टेस्ट का भोजन, और विदेशी आएंगे तो उनके टेस्ट का भोजन। इसके लिए शुक्रिया करे, इसके लिए बाबा कह रहे हैं शुक्रिया क्या करे, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है ना, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा, इसलिए इसकी सफलता है। देखो उसमें हर दादी में वो स्नेह है, क्योंकि एक भी रहने वाला का संकल्प आएगा तो वो फिर चाहे बड़ी दादी का कितना भी अच्छा संकल्प हो, लेकिन बाकी दादियों में भी तो उतना ही प्यार चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, मजबूत है ना छोटी माला। छोटी माला बाबा दादियों से बात कर रहे हैं, इनकी माला। कंगन तो बना है ना दादियों का, मतलब कंगन माला ये सब यूनिटी का प्रतीक है। माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। संगठन मजबूत है ना, उनके संगठन के लिए बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार है, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। छोटी माला अच्छी तैयार है, समझा। हाँ, छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मणकों के गले में पिरोई हुई है। विजयी का तिलक लगा हुआ है, बाप दादा खुश है, पदम गुणा मुबारक है कितना दादियों में ऑलवेज कितना कनेक्टिविटी नहीं, आज्ञाकारी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। ब्रजेंद्र दादी को किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई,
बॉम्बे में, और ब्रिजेंद्र दादी पूरे बॉम्बे महाराष्ट्र की इंचार्ज है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी दादी से बात करो। बड़ी दादी को बोला अरे इतनी बड़ी दादी वहां बैठी है बट एक प्रोटोकॉल के लिए रिस्पेक्ट कि देख बड़ी दादी से बात बोलो, बात करो। ये नहीं कि चलो मैं बड़ी हूं ना, मैं ले लेती हूँ डिसीजन। तो एक दूसरे के प्रति, हालांकि देखा जाए तो कोई सीनियरिटी भी नहीं है, बल्कि ब्रजेंद्र दादी तो कहेंगे ना और ही मैं नजदीक हूँ। मालूम है ना ब्रजेंद्र दादी तो बाबा की बहू, लौकिक बहू राधिका। तो पर प्रोटोकॉल में कौन है? निर्मल शांता दादी, बड़ी दादी। जब बाबा अव्यक्त हुए, सामने शरीर है, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने कहा था ना 69 फर्स्ट मुरली में कि ये दोनों जो डिसाइड करेगी। निर्मल शांता दादी बेटी बाबा ने, पर संकल्प नहीं। दादी को पूछा, बोला नहीं बाबा ने जो कहा। तो छोटी माला अच्छी तैयार है, बस इतना ही फेथ के लिए चाहिए, रिस्पेक्ट, आज्ञाकारी, वो पता चलता है फेथ कितना है, यूनिटी कितनी है। विजय का तिलक लगा हुआ है, बाप दादा खुश है, पदम गुणा मुबारक है। निमित्त तो आप हो ना, बाप तो करावन हारा है, करने वाला कौन है? करने के लिए आप निमित्त हो ना, बाप तो जो करने वाला होगा, कराने वाला बाप है, लेकिन बाप तो बैकबोन है बैकबोन बहुत सबसे बड़ा हेल्प होता है बैकबोन का। ये पीछे की हड्डी कमजोर हो जाए ना बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। दादियों, अच्छा दादियों से बात कर रहे हैं। सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप दादा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओके जी, सुन लिया बाबा ने। वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होते हैं। सिद्धि स्वरूप, उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं, दृढ़ता नहीं है। अगर बीज अच्छा है, संकल्प अच्छे हैं, तो फल अच्छे होंगे ही होंगे। क्या होता है, एक संकल्प श्रेष्ठ होता है, पता नहीं बहुत हो गया, मुझे तो नहीं लगता, इतना सा भी संकल्प आया ना, दृढ़ता की धारणा की कमी।
या अटेंशन की परहेज में कमी है, अटेंशन की परहेज में कमी या दृढ़ता की धारणा में कमी। हाँ, मतलब या तो कुछ अटेंशन की कमी है, कोई चीज का जो अटेंशन देना चाहिए उस संकल्प के लिए वो हम अटेंशन देते, बाबा कहते बच्चे अमृत वेला, मतलब जो भी अटेंशन देने वाली पूरे दिन में शब्दों में अटेंशन नहीं है, हम बोल देते हैं, दृढ़ता है लेकिन शब्दों में अटेंशन नहीं है, कर्मों में अटेंशन नहीं है, दिनचर्या में अटेंशन नहीं है। अटेंशन के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, तो इन दोनों की कमी होगी। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। हाँ हाँ, मुरली सही है। उसमें तो बाबा ने कहा ही है ना, पुण्य आत्मा और सिद्धि, जमा का खाता जिसका बहुत होगा वो उसका सिद्धि होगा। अच्छा, तीसरा रविवार है ना, 6:30 से 7:30 तक योग। बाबा के कमरे में वो तो चलता ही रहेगा, बाकी यहाँ प्रोग्राम होगा। अच्छा जी, तो डोज मिला? बहुत हाई डोज है, ये भूल जाएगी। ये तो बुक में बाकायदा मुरली है ना, ये तो